हरे कृष्णा पीपल, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए फ्राइडे स्पेशल देवी माँ से रिलेटेड रीडिंग लेकर आई हूँ। आपके पास दो पाइल है, आप दोनों पाइल में से किसी एक पाइल को इंट्यूशन के बेसिस पे चूज़ करिए। टैरो एक इंट्यूटिव टूल है, तो आप अपने इंट्यूशन को बेसिस पर ही चूज़ करिएगा। अपने मन को शांत करिए, डीप ब्रेथ लीजिए और फिर जिस भी पिक्चर से आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड और कनेक्टेड फील करते हैं आप वो पाइल देख सकते हैं। आप एक से ज़्यादा पाइल को भी देख सकते हैं। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप नए हैं तो भी आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और टैरो रीडिंग दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। आइए आपका रीडिंग देखते हैं। आपका रीडिंग आपके पाइल का टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाकर अपना रीडिंग एंजॉय करिए। राधे राधे, हरि ओम। हेलो पाइल वन, जय श्री राम। अगर आपने ये पाइल चूज़ किया है तो ये है आपकी रीडिंग। आपके लिए देवी माँ का सबसे पहला मैसेज जो ये है वो ये है कि आपके लाइफ में भरपूर मात्रा में अपॉर्चुनिटी आने वाला है, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी का जो स्पीड होगा वो बहुत फास्ट होगा और जिस वजह से आपके अंदर जो पैसन है, आपके अंदर जो काम करने का क्षमता है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। आप में से बहुत सारे लोगों को उनके फादर फिगर से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा और आपका खुद का भी जो हो सकता है वो सन जो प्लैनेट होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छे प्लेसमेंट में होगा, जिस वजह से आपको आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस मिलेगा, बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। आप में से कुछ लोगों को जिनका ज़ोडिएक साइन लियो है वो भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हुए दिखेंगे और आप में से बहुत सारे लोगों का जो ऊर्जा है वो बहुत ज़्यादा अग्रेशन वाला ऊर्जा होगा, बहुत ज़्यादा स्पीड होगा आपके खुद के वर्क में। एक तो आप जहाँ भी वर्क करते हैं, आपके लाइफ में जो भी सिचुएशन है आने वाले टाइम में, जो भी अपॉर्चुनिटी है वो बहुत स्पीड में होगा और उस स्पीड अपॉर्चुनिटी को आप खुद भी बहुत स्पीड तरीके से ग्रैस्प करने का कोशिश करेंगे। आपका जो एनर्जी है उसमें एक नयापन होगा, उसमें एक हैप्पीनेस होगा, उसमें बहुत ज़्यादा जज्बा होगा, उसमें बहुत ज़्यादा पैसन होगा। लेकिन एट द सेम टाइम में पाइल वन आपके लिए ये बोला जा रहा है कि आपके लाइफ में जो भी चीज़ आए आप उसको एंटर करने दीजिए, आप उसको रेसिस्ट मत करिए, उस एनर्जी को रेसिस्ट मत करिए। अगर हो सकता है कि आपके लाइफ में कुछ ऐसा चेंज है, कुछ ऐसा अपॉर्चुनिटी है जो कि आपके कंफर्ट जोन से एकदम बाहर हो, लेकिन अगर आप उसको रेसिस्ट करेंगे तो आप अपने लाइफ में ग्रोथ को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, बल्कि अगर आप उसको रेसिस्ट करेंगे, उसके अगेंस्ट में जाएंगे तो आप खुद को ही हार्म करेंगे, आप खुद के लिए अपने लाइफ में इंजुरी को अट्रैक्ट करेंगे। इसीलिए यूनिवर्स बार बार बोल रहे हैं कि आपका जो भी मूवमेंट है, जो भी अपॉर्चुनिटी आएगा उसको लेकर आपका जो भी मूवमेंट है, जो भी एक्शन है वो बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा कमांडेड होना चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग जो डांस करते हैं या एथलीट हैं तो उनके लिए ये एक स्पेशल मैसेज है। जो भी जिस भी स्पोर्ट्स में है, कोई भी जिम्नास्टिक मूवमेंट करते हैं या योगा या डांस करते हैं या कोई भी एक ऐसा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो आपके लिए माता रानी यही बोल रही है कि आपका जो ब्रेथ वर्क है उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, पहला चीज़। और दूसरा चीज़ कि आपका जो मूवमेंट है वो बहुत ही कंट्रोल्ड मैनर में होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप आप क्या लेने वाले, नेक्स्ट स्टेप आप क्या बोलने वाले, नेक्स्ट स्टेप आप क्या करने वाले हैं उस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखिएगा। हड़बड़ा कर कोई भी स्टेप मत लीजिएगा अपने अपॉर्चुनिटी को अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि अगर आपका कोई भी मूवमेंट जो बहुत सडन होगा, अनप्लान्ड होगा, तो आप अपने लाइफ में इंजुरी को अट्रैक्ट करेंगे, आप अपने लाइफ में इंजुरी अट्रैक्ट करेंगे। और स्पेशली मुझे कार एक्सीडेंट या रोड एक्सीडेंट, मुझे बहुत ज़्यादा ये एनर्जी फील हो रहा है। आप में से बहुत सारे लोगों को पाँव में जो घुटना से लेकर के नीचे का जो पाँव है उस एरिया में हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को चोट लगे और मुझे जो सेवलॉन अप्लाई करते हैं वो वाला एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करिएगा, कोई भी एनर्जी को रेसिस्ट मत करिए। कोई भी अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आ रहा है तो आप उस चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा ग्रेसफुल मूवमेंट रखिए, ग्रेसफुल एक्शन लीजिए अपने लाइफ में। आप आगे क्या करने वाले, आपका नेक्स्ट मूवमेंट क्या है उसको लेकर पहले से थोड़ा प्लानिंग करिए, पहले से थोड़ा स्ट्रेटजाइज करिए। आप अपने लाइफ में जो भी स्टूडेंट है, अगर कोई एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं, अगर आप किसी एग्ज़ाम सेंटर में जा रहे हैं तो कोशिश करिए कि आप टाइम से पहले ही थोड़ा पहुंच जाए, वरना हो सकता है कि हड़बड़ाहट में आपको चोट लगे। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ये एनर्जी फील हो रहा है कि आपके लाइफ में आपका जो मेजर लाइफ का जो पार्ट है, मेजर जो लाइफ का कोई सिचुएशन है उसमें कुछ ना कुछ सडन बदलाव आने वाला है, जो बहुत चुटकी में आएगा, बहुत सडन होगा, बहुत अचानक बदलाव होगा, लेकिन वो बदलाव एक अच्छे डायरेक्शन में होगा। इसीलिए मैं बार बार आपको ये गाइडेंस में दे रही हूँ। देवी माँ आपको ये बोल रही है कि आपकी लाइफ में जो अपॉर्चुनिटी आया है वो आपको डेफिनेटली ग्रोथ तक लेकर जाएगा, बहुत सक्सेस दिलाएगा, लेकिन आपका जो मूवमेंट होना चाहिए वो बहुत प्लान्ड होना चाहिए, ग्रेसफुल होना चाहिए और हड़बड़ाहट में आकर वो कोई भी नेक्स्ट स्टेप मत लीजिएगा। क्योंकि ये जो भी आपके लाइफ का जो सिचुएशन आएगा, जो भी अपॉर्चुनिटी आएगा, वो आपके लाइफ को इतना वो सिचुएशन पावरफुल होगा कि वो आपके लाइफ को मेजर तरीके से बदलने में
काम करेगा। इसीलिए कोई भी सडन जो एनर्जी आ रही है, कोई भी सडन शिफ्ट होगा आपके लाइफ में आने वाले टाइम में, जो शिफ्ट बहुत ही मेजर शिफ्ट होगा, जो आपके लाइफ को पूरी तरीके से बदल देगा। और वो शिफ्ट मेनली मुझे दिख रहा है कि वो फाइनेंशियल शिफ्ट होगा आपके लाइफ में, फाइनेंशियल एनर्जी होगी। लेकिन अगर आप इस चेंज को रेसिस्ट नहीं करते हैं, इस चेंज को अपने लाइफ में अलाउ करते हैं आने देने के लिए, तो आप अपने लाइफ में एक ब्यूटीफुली खिल कर आएंगे। जैसे एक सन का एनर्जी होता है, ब्राइट एनर्जी, बिल्कुल आप अपने लाइफ में उस एनर्जी में आएंगे अपने लाइफ में। और हो सके तो एंजल से हेल्प लेने का कोशिश करिए। और अगर आप कैपेबल हैं तो कुछ लोगों को अन्न दान करिए, कुछ लोगों को वस्त्र दान करिए। और सबसे बेटर जो मुझे ये फील हो रहा है कि अगर आप कोई गरीब लोग जो कि बहुत इंज्योर्ड हैं, तो आप खुद पे वो इंजरी ना आए, इस वजह से आप हो सके तो उनको कोई ना कोई मेडिसिन को दान में करिए। क्योंकि ये मेडिसिन अगर आप दान में करेंगे तो आप अपने लाइफ में जो भी हेल्थ इशू है उसको प्रिवेंट कर पाएंगे। और अपने लाइफ में फाइनेंशियल जो ब्लॉकेज है उसको भी हील करके आप अपने लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। आप में से मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ये एनर्जी आ रहा है कि उनको अपना हार्ट चक्रा हील करना है। अगर वो कोई भी बिट्रेयल अगर आप अपने लाइफ में आने वाले टाइम में एक्सपीरियंस करते हैं, कोई रिजेक्शन एक्सपीरियंस करते हैं, तो एक मेजर गाइडेंस है, एक मेजर प्रिकॉशन कि आप कार ड्राइव या फिर आप जो बाइक ड्राइव कर रहे हैं, जो भी चीज़ आप ड्राइव कर रहे हैं उसको स्पीड में ड्राइव मत करिएगा। उसका मूवमेंट जो होना चाहिए वो स्लो होना चाहिए और केयरफुल होना चाहिए। दूसरा चीज़ कि आप जहाँ कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रह करके ट्रैवल करिएगा। आपका हार्ट चक्रा बहुत ज़्यादा मुझे आने वाले टाइम में हील होता हुआ दिख रहा है। आप एक हीलिंग एनर्जी से गुजरेंगे, इसीलिए आपको थोड़ा ना थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होगा ही आने वाले टाइम में। कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी आपके लाइफ में जो कि बिल्कुल भी आपके कंट्रोल में नहीं होगी। आपको लगेगा कि आपके कंफर्ट जोन से बाहर है, लेकिन अल्टीमेट जो फाइनल गाइडेंस है देवी माँ का वो यही है कि आपको आपके लाइफ में ग्रेसफुल मूवमेंट को अट्रैक्ट करना है, आपको आपके लाइफ में हीलिंग एनर्जी को अट्रैक्ट करना है और बहुत ही ज़्यादा प्लानिंग और स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ना है। आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगेगा कि दुनिया बहुत तेज़ी से भाग रही है और आपको भी बहुत ही स्पीड से भागना है। तो यूनिवर्स आपको यही गाइडेंस दे रहे हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है कि रस में, इस भीड़ में आगे बढ़ें। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं, देवी माँ आपको बोल रही है कि कैन यू स्लो डाउन, क्या आप खुद को स्लो कर सकते हैं? क्या आपको एक ऐसी एक्टिविटी में एंगेज कर सकते हैं खुद को जो आपको स्लो डाउन करता हो? क्या आपके पास दोबारा से इतना कैपेसिटी है कि आप जो भी प्लानिंग किए हैं उसको दोबारा से एक बार चेक करें, रीचेक करें, उसको दोबारा से एक बार रीफोकस करें? और बोल रही है देवी माँ आपको कि अपने आप को और सॉफ्टन, अपने आप को और स्थिर में लाइए, अपने आप को और स्टेडी मूवमेंट लाइए, अपने ब्रेथ पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल करिए, अपने ब्रेथ पे बहुत ज़्यादा ध्यान करिए। आप में से बहुत सारे लोग को एग्रेशन बहुत ज़्यादा होगा आने वाले टाइम में, तो उसके लिए अगर आप ब्रेथ वर्क प्रैक्टिस करते हैं तो आपका अग्रेशन, जो फ्रस्ट्रेशन है, जो एक्सेस एनर्जी है जो कि किसी भी ख़राब तरीके से रिलीज हो सकता है, आप उसको कंट्रोल करके अपनी लाइफ में एक बेस्ट मूवमेंट को, एक बेस्ट एक्शन को क्रिएट कर सकते हैं। और जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। जैसा कि मैंने बताया कि सन एनर्जी आपका बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा। सन एनर्जी जिसका भी एक्टिव होता है वो अपने लाइफ में जिस भी चीज़ में आगे बढ़ता है बहुत सक्सेसफुल होता है। तो इसीलिए यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि आपका जो आसपास का नेचर है वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, आपको बस उसमें सटलर मूवमेंट रखना है। जब ऑलरेडी हमारे आसपास का माहौल बहुत सपोर्टिव हो तो ज़रूरी नहीं है कि उस चीज़ में हम खुद भी बहुत ज़्यादा फोर्सफुल एक्शन लें। तो देवी माँ आपको बोल रही है कि एक स्लोअर एक्शन लीजिए, आप स्थिर से भी काम करेंगे तो भी आप अपने मंजिल को ज़रूर पा लेंगे, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ ही जाएंगे। क्योंकि आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो आपके अच्छे के लिए ही आ रहा है। आपको बस ब्रीथ, फ्लो एंड स्लो डाउन, अपने आप को स्थिर करिए और फिर कोई एक्शन लीजिए। पाइल 1 ये था आपका रीडिंग। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपनों के साथ शेयर करिए। आप अगर मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके सारे डिटेल डिस्क्रिप्शन में दिए हुए, आप वहां जाकर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप कमेंट में ओम श्री मात्रे नमः अवश्य लिखिएगा। जय श्री राम, राधे राधे, हरि ओम। हेलो पाइल 2, जय श्री राम। अगर आपने ये पाइल चूज़ किया है तो ये है आपकी रीडिंग। देवी माँ आपके लिए जो पहला मैसेज देना चाहती है, जो कि आपके लिए एक मेजर मैसेज है, वो मैसेज ये है कि अपने ज़ुबान पर कंट्रोल रखिए। आप किसी को कुछ भी ऐसा मत बोलिए जो दूसरे को हर्ट करे, या आप खुद भी खुद को अब्यूज़ मत करिए। खुद भी खुद के बारे में आने वाले टाइम में कोई भी निगेटिव थॉट, कोई भी निगेटिव वर्ड मत लाइएगा। क्योंकि ये लिटरली आपके लिए एक ऐसा टाइम है जब आप अपने आप को एक बेस्ट मैनिफेस्टर के रूप में
देखेंगे, आप जो भी बोलेंगे वो सच हो जाएगा। माँ सरस्वती स्वयं आपके जिह्वा पे विराजमान करने वाली है, इसीलिए सोच समझकर कुछ बोलेगा। आप में से बहुत सारे लोगों को बगलामुखी माता की तरफ से बहुत ज़्यादा आशीर्वाद मिलने वाला है और आप किसी भी एनिमी से घिरे हुए थे, कोई कोर्ट केस था या कुछ भी चीज़ था, आप उसमें जीत हासिल करेंगे अगर आपको पता है कि किस समय पे क्या बोलना है और कितना बोलना है। इसीलिए अपने बोलने पे कंट्रोल करके रखिएगा। दूसरा चीज़ कि कोई भी चीज़ हो सकता है कि बोला जाता है कि हम जो भी सोचते हैं, किसी के बारे में कुछ बुरा सोचते हैं तो वो भी हमारा एक कर्मा होता है। कोई भी बुरा बात बोलकर भी, किसी को हंसी मजाक में भी बोलकर कोई कर्मा क्रिएट मत करिएगा। आप खुद भी ये नोटिस करेंगे कि अगर आप किसी को कुछ भी चीज़ बुरा बोल रहे हैं, खुद के बारे में बुरा सोच रहे हैं, तो आपका टंग कट कर सकता है। आप खुद ही खुद के टीथ से टंग को कट करते हुए हो सकता है। इसीलिए देवी माँ आपको बोल रही है कि अपने ज़ुबान पर सबसे ज़्यादा कंट्रोल करिएगा, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा पावर मिलने वाला, आप जो बोल रहे हैं वो सच हो जाएगा। आपके लिए दूसरा मैसेज ये है कि एक गिव एंड टेक के एनर्जी में रहिए। आप जो भी रिलेशनशिप में, फ्रेंड का रिलेशनशिप है, मदर फादर, जिस भी रिलेशनशिप में, आप अपनी सिचुएशन पे अप्लाई करके देखिए। ये जनरल रीडिंग है, लेकिन एक गिव एंड टेक के प्रिंसिपल को फॉलो करिए। और उसमें भी एक दूसरा बात कि इस प्रिंसिपल पे बिलीव करिए कि आपको दूसरे को प्यार देना है। ये नहीं कि दूसरा आपको हर्ट कर रहा है, दूसरा आपको तकलीफ़ दे रहा है तो हमको भी तकलीफ़ ही रिटर्न में देना है, क्योंकि आप कर्मा क्रिएट कर लेंगे। इसीलिए देवी माँ आपको बोल रही है कि प्यार बांटिए, क्योंकि अगर आप प्यार बांटेंगे तो आपको प्यार मिलेगा भी। इसीलिए अगर आप प्यार बांट रहे हैं तो उस रिसीविंग एनर्जी में भी रहिएगा कि जब दूसरे आपका हेल्प करे तो आप उस हेल्प को एक्सेप्ट कर पाएँ, क्योंकि एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी है। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि उनके कोई पास्ट जो कॉलेज में थे या स्कूल में थे, जब भी कोई थे, तो उनके जो फ्रेंड है वो आप अपने लाइफ में दोबारा से रिटर्न आ सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए उनका एक्स भी रिटर्न आ सकता है। तो इसीलिए बहुत ही सोच समझकर अपने लाइफ में डिसीजन लीजिएगा, बहुत ही सोच समझकर अपने लाइफ में न्यू स्टेप लीजिएगा। और अगर आप श्योर हैं कि वो आपके लिए सही है तो ही आप नेक्स्ट स्टेप फॉरवर्ड करिएगा। और अपने लाइफ में लव के लिए ओपन रहिएगा, क्योंकि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा आने वाले टाइम में सक्सेस है। आपके लाइफ में आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा एक हीलिंग एनर्जी है, एक नेम और फेम है सबसे ज़्यादा। आप में से कुछ लोगों के लिए जो मुझे लग रहा है कि कोई भी पास्ट का जो रिलेशन है या कोई भी पास्ट के लोग आने वाले हैं, वो आपके लाइफ में यूनिवर्स की तरफ से ही भेजे जाएंगे, जो सडनली आपके लाइफ में एंटर करेंगे। सडनली हो सकता है कि इतने सालों से उनको कोई मैसेज नहीं आया था और अचानक से कोई मैसेज या कॉल आ जाएगा। कोई सडन अपॉर्चुनिटी हो सकता है, किसी जॉब के लिए आप बहुत पहले अप्लाई किए थे जिसका कुछ भी मैसेज नहीं आया था और आपके दिमाग से हट गया था, आप भूल गए थे बिल्कुल उसके बारे में, और वो सडनली आपके लाइफ में एक मैसेज को लेकर आएगा जो आपके लाइफ में कैपेबल होगा एक मेजर शिफ्ट लाने के लिए, एक मेजर चेंज लाने के लिए। लेकिन आपके अंदर जो फियर है, जिस वजह से आप यूनिवर्स का जो इशारा है जो आपके लाइफ में इतना दिन बाद लौटेगा, तो आपके माइंड में बहुत ज़्यादा ओवरथिंक होगा, और जिस वजह से आप अपने आपको ओपन करके नहीं रखेंगे उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करने के लिए, और आपके माइंड में बहुत ज़्यादा डायलेमा चलेगा, आप बहुत ज़्यादा जगल करेंगे। हो सकता है आप फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा खुद को जगल करें, आपके मन में बहुत सारे थॉट आए, क्योंकि आपका लग रहा है कि आपको ओवर थिंकिंग हो सकता है आने वाले टाइम में कि एक्सेप्ट करें या ना करें। तो यूनिवर्स के लिए मैसेज है कि आप एक्सेप्ट करिए, आप अपने लाइफ में आगे बढ़िए। जिस भी फील्ड को लेकर जो सडन एनर्जी आई है, जो सडन मैसेज है, वो एक एंजेलिक मैसेज है, एक एंजल का सपोर्ट है। आपके जो डिवाइन एंसेस्टर है, जो एंजल है, वही आपके तरफ ये मैसेज भेज रहे हैं, जिस वजह से आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा नेम और फेम को अट्रैक्ट कर सके। अपने लाइफ में, अपने थॉट में बैलेंस को क्रिएट करने का कोशिश करिए, क्योंकि आप अगर बहुत ज़्यादा निगेटिव सोचेंगे तो आप निगेटिव को ही अट्रैक्ट करेंगे। इसीलिए आपके लिए यूनिवर्स बोल रहे हैं कि एक पॉजिटिविटी और निगेटिविटी के बीच में बैलेंस बना कर रखिए, और अपना जो आपका मेंटल एक्शन है और फिजिकल एक्शन है उसमें भी एक बैलेंस बना कर रखिए। आप कितना ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, कितना ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, ये सब के बारे में सोचिए। ओवरऑल आपके लिए यही मैसेज है कि एक बैलेंस को क्रिएट करिए अपने लाइफ में, क्योंकि जितना आप अपने लाइफ में बैलेंस को मेंटेन करेंगे उतना ज़्यादा आपके लाइफ में नेम और फेम जो है वो लंबे टाइम तक रहेगा। आप में से बहुत सारे लोगों का कम्युनिकेशन स्किल जो है वो बहुत बेटर होने वाला है, या ये कहे कि बेस्ट होने वाला है। इसीलिए आप अपने लाइफ में अपने सिर्फ बोली से, बोला जाता है कि जैसी बोली होती है यही बोली होती है जो हमें पान खिलाती है, और यही बोली होती है जो हमें जूता खिलाती है। तो आपके लिए यूनिवर्स यही बोल रही है कि अपने बोली को केयरफुल होकर
चूज़ करिएगा केयरफुल होकर अपने बोली का, अपने ज़ुबान का, ये जो पावर है, एक जो थॉट है आपका बोलने का, उस पर बहुत सोच समझ कर बोलिएगा। दूसरा चीज़ कि कोई भी चीज़ ऐसा मत खाइएगा जो आपके टंग को स्पॉइल करे, जो आपको सोर थ्रोट करवाए, क्योंकि आपको कुछ फूड में भी प्रिवेंशन करना है ताकि आप अपनी जो ये पावर है, कम्युनिकेशन स्किल है, उसको बेस्ट कर पाएँ, अपने लाइफ में मनी को लेकर अपॉर्चुनिटी को अट्रैक्ट कर पाएँ। हो सकता है कि जो आपके लिए कॉल आए, न्यू कॉल आए, जिस वजह से आप अपने लाइफ में मनी को अट्रैक्ट कर सकते हैं, न्यू अपॉर्चुनिटी को अट्रैक्ट कर सकते हैं, न्यू पार्टनर, न्यू फ्रेंडशिप, ये सब आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं, जिस वजह से किसी सेलिब्रेशन में आप जाए और सडनली आपको लगे कि आपको वहाँ से एक मनी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो आपके लिए यूनिवर्स बोल रहे हैं कि अपने जो बोलने का तरीका है उसको बहुत ही ज़्यादा केयरफुल होकर बोलिएगा, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मैनर में, अपना जो आप चाहते हैं दूसरे से वो भी एक रिस्पेक्टफुल मैनर में अपने पॉइंट को रिप्रेजेंट करिएगा। आप में से बहुत सारे लोगों को आने वाले टाइम में हो सकता है कि आपका खुद का जो इनसिक्योरिटीज़ है, खुद का जो फियर है, जिस वजह से आप ओपन अप नहीं होते हैं, तो यूनिवर्स बोल रहे हैं कि वो सारे फियर को रिलीज़ करिए ताकि आप खुल कर अपने आप को, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रिप्रेजेंट कर सकेंगे, लोग आपको समझ सकेंगे, आपका जो यूनिक पर्सनैलिटी, आपका जो यूनिक थॉट है उसको किस दुनिया के सामने प्रेजेंट करने से डरिए मत, उसको रिप्रेजेंट करिए। एक यूनिक पर्सनैलिटी है आपका, बस आपको है कि आप उस यूनिक पर्सनैलिटी को, अपने यूनिक पावर को, अपने यूनिक टैलेंट को ओपन माइंडेड होकर एक्सेप्ट करिए, तभी दुनिया आपको एक्सेप्ट करेगी। और हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग जब आप अपने आप को प्रेजेंट करेंगे, अपने यूनिक थॉट को प्रेजेंट करेंगे, तो आप अपने लाइफ में एक सेम माइंडसेट वाले लोगों को भी अट्रैक्ट करेंगे, जिसके साथ आपका न्यू फ्रेंडशिप होगा, जिसके साथ आप सेलिब्रेट करेंगे, आप इंजॉय करेंगे। तो यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आप लाइक माइंडेड कम्युनिटी, लाइक माइंडेड पीपल को हो सकता है ज्वाइन करें। आप में से बहुत सारे लोग कोई न्यू आर्ट या कोई न्यू डांस या कोई भी न्यू वर्कशॉप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको सेम माइंडसेट वाले लोग, लाइक माइंडेड के लोग आपको मिलेंगे, और जिस वजह से आपको लगेगा, आपको बहुत सेफ फील होगा, आपको लगेगा कि आपके जैसे ही लोग हैं इस दुनिया में। और ये जो नेचर होगा वो आपके इंट्यूशन को और इंक्रीज़ कर देगा, आपके इंट्यूटिव पावर को और बढ़ा देगा, और आप अपने आसपास की जो एनर्जी होता है उसको और अच्छे तरीके से फील कर पाएंगे, अच्छे तरीके से भांप पाएंगे कि आपके आसपास में क्या चल रहा है, और जिस वजह से आप एक बेटर तरीके से कम्युनिकेट कर पाएंगे। आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि अपने अंदर का वॉइस को सुनिएगा। जब आपको लगे कि इस पॉइंट पे नहीं बोलना और साइलेंट रहना है, तो उस पॉइंट पे साइलेंट रहिएगा, क्योंकि आपका साइलेंट भी एक पावरफुल इंस्ट्रूमेंट की तरह वर्क करेगा जो दूसरे को आपके प्रति अट्रैक्ट करेगा। इसीलिए अपने साइलेंस को चूज़ करिएगा। जब आपको लगे कि कुछ बोलना है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखना है, तो बोलिएगा भी। अपने हिडन पावर को, अपने मिस्ट्री को, अपने स्ट्रेंथ को, अपने वीकनेस को, हर कुछ को जितना अच्छे तरीके से आप एक्सेप्ट करेंगे और जितना अच्छे तरीके से आप दुनिया के सामने प्रेजेंट करेंगे अपने फेलियर को भी, उतना ज़्यादा दुनिया आपको समझेगी, आपको एक्सेप्ट करेगी। और आप में से बहुत सारे लोगों का साइकिक विजडम भी बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होने वाला है। आपके लिए जो फाइनल मैसेज है, देवी माँ आपको ये बोल रही है कि ट्रस्ट इन हायर फोर्सेस, जो भी हायर पावर है वो आपको एक आपके बेस्ट पर्पस के लिए ही गाइड कर रही है। आपको उस चीज़ पे बस ट्रस्ट करना है और फिर धीरे धीरे ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ना है। आप में से बहुत सारे लोगों को ये बार बार बोला जा रहा है कि जो आपका हिडन टैलेंट है, जो आपका पावर है, उस पावर को एक्सेप्ट करिए, उस पावर को दोबारा से क्लेम करिए, क्योंकि आप में से हो सकता है कि बहुत सारे लोग अपने पावर को क्लेम नहीं कर रहे, जिस वजह से वो अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रबल को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो देवी माँ बोल रही है कि आपका जो पर्सनल पावर है उसको एक्सेप्ट करिए, क्योंकि ये पर्सनल पावर आपके लाइफ में बहुत सारे जो इलनेस है, बहुत सारे जो डिजीज़ है, उस सबको बाहर लेकर जाएगा। और सेकंड गाइडेंस ये है कि आपको जो भी स्पिरिचुअल एनर्जी है आपके आसपास में, जो आपको गाइड कर रही है, उस पर ट्रस्ट करिए, वो आपको आपके एक बेटर पर्पस के लिए गाइड कर रही है। आप में से बहुत सारे लोगों को रिलीजिंग रिचुअल भी प्रैक्टिस करना, जो अब आपको हेल्प नहीं कर रहा है सर्वाइव करने में, वो सब चीज़ को रिलीज़ करिए, एक रिलीजिंग वर्क को प्रैक्टिस करिए। देवी माँ आपको बोल रही है कि जब आप ट्रस्ट करेंगे, एक स्टेट ऑफ ट्रस्ट में होंगे, तो आपके लाइफ में बहुत सारे ऐसे मिरेकल भी अनफोल्ड होंगे, वो बहुत ईजिली अनफोल्ड होंगे बिना कोई एफर्ट के, जिस वजह से आप अपने पावर को अट्रैक्ट कर पाएंगे, अपने पावर को दोबारा से क्लेम कर पाएंगे। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मैसेज है कि जो डिवाइन पावर है, जो यूनिवर्स है, उनके साथ एक अपना पर्सनल कनेक्शन क्रिएट करिए, क्योंकि हर एक इंसान का एक स्पिरिचुअल एंटिटी के साथ, अपने गुरु के साथ, अपने इष्ट देव के साथ एक स्पेशल कनेक्शन होता है। और देवी माँ आपको बोल रही है कि उस कनेक्शन पे ट्रस्ट करिए, उनके गाइडेंस पे ट्रस्ट करिए, और ये जो आपका कनेक्शन है उसको और स्ट्रांगली तरीके से और बिल्ड करिए। जो आसपास का जो एक्सटर्नल फोर्स है, जो एक्सटर्नल निगेटिविटी है, उनको रिलीज़ करिए, क्योंकि यही एक एक्सटर्नल फोर्स है जो आपको डाइवर्ट कर रहा है, आपके लाइफ में मिरेकल को अट्रैक्ट
स्टार्ट करने से। आप जब इस चीज़ को रिलीज़ कर देंगे तो आप और इंट्यूटिव हो जाएंगे, और भी इंट्यूटिव गाइडेंस को जो आपको हर हमेशा आता होगा लेकिन आप इग्नोर कर देते हैं, आप उस इंट्यूशन को, आप अपने ड्रीम को डिकोड कर पाएंगे, अपने इंट्यूटिव गाइडेंस को समझ पाएंगे, और जिस वजह से आप अपने लाइफ में जो आपका हायर पोटेंशियल है उसको और बढ़ा पाएंगे। तो ये था आपका फाइनल रीडिंग। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपनों के साथ शेयर करिए। अगर आप मुझे पर्सनल पेड रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके भी सारे डिटेल डिस्क्रिप्शन में दिए हुए, आप वहाँ जाकर मुझे बता सकते हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगती है तो कमेंट में ओम श्री मात्रे नमः अवश्य लिखेगा। राधे राधे, जय श्री राम, हरि ओम।